धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। परीक्षा की घड़ी। एक बार निराश होकर जत्ते समेत अमृतसर किसी संत के पास चले गए कि बाबा जी तो बहुत डांटते हैं, आप कृपा करो। पर जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई, शेर जो अपनी मार कर खाते हैं, भाव यह कि हम किसी के रागी या कीर्तनियों अपने पास नहीं रखते। उसका कहा हुआ यह वचन सीने को छल्ली कर गया और फिर बाबा जी के चरणों में ही आकर गिर पड़े और बाबा जी ने फिर गले लगा लिया। एक बार देहरादून हरिद्वार का एक ब्रही संत आ गया। उसने कही बात कर दी कि सुजान सिंह भी हमारा भक्त है। वह देवपुर का था, जहाँ के संत देव सिंह जी थे। गाँव आते थे। दादा भाई मेहताब सिंह जी उनके सेवक थे। जब उसने यह बात कही तो बाबा जी के पास भी यह बात पहुंच गई। बाबा जी मुझे पूछने लगे, वह साधु क्या चाहता है? तू उनका है या हमारा? मैं तो आपका हूँ। फिर उसके मुंह पर नहीं मारता। तुझे बदनाम जो करता है, जा उसके साथ बात कर। धन बाबा नंद सिंह जी। हम बाहर आए। महात्मा से पूछा, मैं किस तरह आपका? मैं जिनका हूँ उन्हीं का हूँ। मैं और किसी का नहीं सिवाय बाबा नंद सिंह जी के। धन बाबा नंद सिंह जी। इतना कहकर जब वापस आए तो फिर अंदर बुला लिया और पूछा, कैसे बात हुई? सारा हाल बता दिया कि उसे ऐसे कह दिया था। बात सुनकर बाबा जी बहुत खुश हुए और फरमाने लगे कि प्रतिबंध ऐसा ही चाहिए कि जिसका भी हो बंद कर रहो। धन बाबा नंद सिंह जी। अलफ एक दे नाल प्यार चंगा, असल वीच ना चंगा प्यार था। एक इकाना उत है जान दे दे, एक रोज बनाओ दे ने यार था। पूरे दिल से जो इके दे ही तालाब, हुंदा उना दा जिक्र आजकार था। यहाँ ठहरते समय जब गुरुमती के एक प्रसिद्ध विद्वान की रचित पुस्तक पढ़ते उपरांत उनकी बड़ी प्रसन्नता की, जो किसी तरह ये बात बाबा जी के पास पहुंच गई। बाबा जी ने यह बात सन्मुख रखकर डांटना शुरू कर दिया और कहा कि उनके पास ही चला जा। जिसको कोई अच्छा लगे, जिसकी कोई सिफत सलाह करे, उस पास ही उसका रहना बनता है। प्रतिबंध अपने प्रति की प्रसन्नता करती है, उसकी निगरानी कहीं और जाए ही क्यों? भाई जी वहाँ ही जाओ। अब जो चट्टियों के साथ ही फैसला होगा। सदगुरु ने पूछा कि अब यहाँ रहूं या वहाँ जाऊं? मेरी कोई पेश न गई। उठकर आ गए। हुक्म कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कराओ और ये 2 पर्चियाँ डालो। हम जाकर खड़े हो गए। मजबूरी थी। प्रकाश हो गया। जब पर्चियाँ पढ़ने लगी तो मन में आया कि अगर यहाँ का रहने का हुक्म आया तो बेहतर। धन बाबा नंद सिंह जी। पर अगर न आया तो आज ही पहाड़ी से छलांग लगाकर मर जाना है। अत्यामी बाबा जी जान गए। उस समय मेरे लिए यह कसौटी थी, बड़ी परख थी। संपूर्ण सिंह को भेजा, इस सुजान सिंह को कहो कि पर्ची न डाले, वैसे ही हुक्मनामा ले ले। पर मैंने कहा नहीं, अब तो सदा के लिए निर्णय करना है। वह फिर तीसरी बार आए। बाबा जी कहते हैं कि हुक्म नहीं मानना। मैं सदबचन कर अरदास करके
जब हुक्म लिया तो हुक्म आया। नवनिधि सिद्ध रिद्धि दीने करते, टोटी न आवे काई राम। जाकर जब बताया तो मन बहुत प्रसन्न हुआ। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी डांटने की बात हुई ही नहीं। बाबा जी कहने लगे, भाई जी, नवनिधि रिद्धि सिद्धा ऐसे ही नहीं मिलती जब तक किसी न किसी का न बने। इस कथा यह यह भाव नहीं लेना कि बाबा जी का किसी के प्रति ईर्ष्या दोष था। यह तो परखना था, नियम समाज समझाने का एक साधन था। इसका मतलब यह नहीं कि पुस्तकों से शिक्षा ही न ली जाए। शिक्षा तो जहाँ से भी मिलती है ली जा सकती है। शेख साउदी का शेर है कि मनुष्य को चाहिए कि शिक्षा अगर दीवार पर भी लिखी है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। साज करी जे गुण केरी, छोड़ी अवगण चलिए। पर ऊपर की बताई हुई दलीलों अनुसार डर एक का पकड़ना चाहिए। धन बाबा नंद सिंह जी। इस तरह बाबा जी ने जैसे कैसे भी हुआ, चाहे डांटने से, चाहे प्यार से, चाहे किसी और ढंग से, ऐसी सद्बुद्धि बख्शी। और जब तक यह सुमत अंदर घर नहीं कर गई, उतनी देर तक बाबा जी बार बार ढंग तरीके से समझाते ही रहे। संसार में मान सम्मान उसी का ही हुआ है जो एक का बन गया है। दुनिया भटक जाती है और कोई ही ऐसा होगा जिस पर खास कृपा हो। जिस दर पे सर न झुके उसे दर नहीं कहते, जो सिर दर दर पे झुके उसे सिर नहीं कहते। जिस दर पे सर न झुके उसे दर नहीं कहते, जो सिर दर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। एक माली ने बाग में कई तरह के पौधे लगाए और उनमें एक चमेली का पौधा भी लगाया। क्या देखा कि भंवरा आता है, वह हर फूल पर बैठता है। यह सब देखकर माली ने चमेली से सन्मुख होकर पूछा, चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग और बास, पर किया अवगुण तुझ में भइयो, कि भंवर न भेटे पास। चमेली, तेरा रंग भी अच्छा, रूप भी सुंदर है, खुशबू भी अच्छी है, पर कौन सा ऐसा अवगुण है कि भंवरा तेरे ऊपर कभी नहीं बैठता? इसका क्या कारण है? तो चमेली ने उत्तर दिया, साजन मुझ में तीन गुण, रूप रंग और बास। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे अंदर तीन गुण हैं, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। तू कहता है कि भंवरा नहीं बैठता, पर नहीं, जो जगह जगह पर घूमता फिरता है उसको मैं बैठने ही नहीं देती। स्वभाव यह है कि गुरु पीरों को भी वह ही मनुष्य अच्छा लगता है जो एक का बनकर रहे और उसी का ही संसार में मूल्य पड़ता है। भरोसे वालों की आँख में कभी कोई दूसरा आता ही नहीं है। अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखण, जे कर दूजा देख दे, नानक कड़ दीचिण। यह आँख जो अपने साए के बिना किसी और को देखती है तो उस आँख को निकाल दो। इन आँखों में तकेले
फेर दो। प्रतिबंध की आँख में कोई और आ ही जाए क्यों, आना ही क्यों चाहिए। इहु तन रुले रुलाइया, काम न आ, जिन्नी कसुम न जात हो दूरे। यह तन रुल गया, किसी काम न आया, जिसने अपने मालिक को हाजिर ही न जाना। संत सुजान सिंह जी की सचमुच ऐसी अवस्था थी कि वे जब भी कीर्तन करते थे तो बाबा जी को हाजिर नाजिर जानकर करते थे। धन बाबा नंद सिंह जी। एक कीर्तन में जिक्र करते संत सुजान सिंह जी ऐसे विनती कर रहे थे, बाबा नंद सिंह जी मैं तो हमेशा आपका ही बना हूँ और आगे भी विनती है कि मुझे अपना बना कर रखना। किसी ने कहीं जाकर प्यास बुझा ली है, किसी को कोई बाबा मिल गया, पर मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, न ही मेरा कहीं से प्यास बुझती है। मेरा तो लक्ष्य ही तू है, तेरे बिना न कोई देखा है और न ही देखना है। इसलिए बाबा जी मुझे न भूलो, ना भूलो ना भूलाई, न विसरे न विसारी। हम पर कृपा कर कि हम आपको ना भूले, पर अगर हम भूल भी जाए पर आप न हमें भूलिए, क्योंकि हम अल्पज्ञ है, आप सर्वज्ञ है। एक जगह जिक्र करते बताए हैं कि एक दिन मुझे सपना आया। बाबा जी कहने लगे, सुजान सिंह कपड़े उतार दे, मैं तेरे रोम रोम पर मोहर लगा दूँ। मुझे जाकर किसी को बताया न पड़े कि मैं बाबा नरसिंह जी का हूँ। तुझे देखकर ही पता चल जाए कि यह बाबा नरसिंह जी का कुकर है। धन बाबा नरसिंह जी। एक बार चीफ खालसा दीवान अमृतसर कीर्तन हो रहा था। जत्थे का वहाँ प्रोग्राम बुक था, तो बाबा जी ने पूछ लिया कि प्रोग्राम कहाँ है, तो बताया कि अमृतसर जाना है और वहाँ बहुत संत महात्मा भी आ रहे हैं। तो फिर तू वहाँ जाकर क्या शब्द पढ़ेगा, क्या कथा करेगा, कोई ढंग की बात करेगा या ऐसे ही बेकार की बातें करेगा। सुनकर चुप कर गए कि अब क्या कहे। फिर आप ही कहने लगे कि तू वहाँ जाकर कहना कि दुनिया में संत बहुत है, पर नाम किसके पास है। कोई लंगर लगाए बैठा है, पर जब नित्यनेम करता है तो मन नित्यनेम में नहीं लगता। रोटियां गिनकर है तो कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका मन नाम में नहीं लगता। ध्यान पढ़ाई में है, कोई बिल्डिंगें बना रहा है, जब नाम जपना है तो मन ईंटें गिनता है। इतनी लग गई है, इतनी और लगेगी। जो कुछ करना है वह नहीं कर रहा है। सब कुछ किया ठीक है अगर नाम है, क्योंकि नाम तुल्य कछ अवर न होए। पर जब तू यह बात करेगा तो तुम्हें कोई पूछेगा कि भाई जी, जो तू कह रहा है कि किसी के पास नाम नहीं है, क्या आपके पास है? तो क्या कहेगा? तो तुम कहना मेरे पास भी नहीं है, तो फिर नाम तो तेरे पास आ ही जाएगा। जब तू कहेगा कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो कहता है कि मेरे पास कुछ है तो समझो वह कुछ नहीं है, और जो कहे कि मेरे पास कुछ नहीं तो समझो वह सब कुछ है। धन बाबा नंद सिंह जी। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। आपस को जो भला कहावे, तिस भलाई निकट न आवे। किसी किसी ढंग से, किसी किसी तरह बाबा जी ने संत सुजान सिंह जी को सद्बुद्धि बख्शी। जो कहते सुनते रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक बार
बाबा जी सलोंगड़े की पहाड़ी पर विराजमान थे और कहने लगे, राग सिंह आज सुना। तेरा हाँ मैं तेरा हाँ, तेरा तेरा हाँ हाँ। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। तो जब गाया तो बेराग होकर झूमने लगे। काफ़ी देर बाद समाधि खोली, बहुत प्रसन्न हुए और काफ़ी कृपा बख्शी। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।